जुमेरा गांव से थोड़ी दूर एक शांत जंगल के किनारे एक महात्मा अपनी कुटिया में रहते थे। उनके साथ बस एक सच्चा, समर्पित और अंधा नौकर था जो वर्षों से उनकी सेवा कर रहा था। महात्मा अपने तपस्वी जीवन और जीवन दर्शन की गहराई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शहर और गांवों से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और महात्मा बड़े प्रेम से उनकी बातें सुनते और समाधान देते। एक दिन दो हट्टे कट्टे लेकिन मायूस नौजवान बहुत दूर शहर से उनके पास पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। महात्मा ने उन्हें सादर भीतर बुलाया, चारपाई पर बैठाया और बड़ी शांति से पूछा, बेटा बताओ क्या बात है जो तुम्हें यहां तक खींच लाई? पहला नौजवान बोला, महात्मा जी, सुना है आप हर मुश्किल का हल निकालते हैं, इसलिए हम भी एक उम्मीद लेकर आए हैं। दूसरा नौजवान थोड़ा झिझकते हुए बोला, हम दोनों हाल ही में शहर के एक नए इलाके में रहने गए हैं, लेकिन वहां का माहौल बहुत डरावना है। हर दिन सड़कों पर शराबी और गुंडे खड़े रहते हैं, आते जाते लोगों से बदतमीजी करते हैं, गालियां देते हैं और कई बार तो हाथापाई तक कर बैठते हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग डरे सहमे रहते हैं। हमने कई बार अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू हो चुके हैं। आप ही बताइए, ऐसे माहौल में कोई कैसे चैन से जी सकता है? दोनों नौजवानों की बात सुनकर महात्मा थोड़ी देर चुप रहे, फिर चारपाई से उठे और बाहर निकल गए। नौजवान भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गए। महात्मा ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो बेटा, उस मोड़ पर एक नीम का पेड़ है, जरा मेरे लिए वहां से कुछ नीम के पत्ते तोड़ लाओगे? दोनों नौजवानों ने हामी भर दी और चलने लगे। तभी महात्मा ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको बेटा, एक बात बताना भूल गया। उस रास्ते में कई आवारा और हिंसक कुत्ते हैं जो राहगीरों पर हमला कर देते हैं। हो सकता है तुम्हारी जान को खतरा हो। क्या अब भी जाओगे? दोनों थोड़े हिचकिचाए पर फिर भी बोले, जी हम कोशिश करेंगे। और वे चल पड़े। रास्ते में सचमुच बहुत से भौंकते और घूरते हुए कुत्ते थे जो जरा सी आहट पर हमला कर देते थे। दोनों ने कोशिश की कि धीरे धीरे निकल जाएं, लेकिन जैसे ही वे कुत्तों के पास पहुंचे, उनमें से कुछ ने डरावनी आवाजें में भौंकना शुरू कर दिया और कुछ दौड़ पड़े। किसी तरह वे जान बचाकर वापस लौटे, लेकिन उनके हाथ खाली थे और चेहरों पर भय स्पष्ट दिख रहा था। हांफते हुए उन्होंने महात्मा से कहा, माफ कीजिए महात्मा जी, हम पूरी कोशिश करके भी वो पत्ते नहीं ला सके। रास्ता बहुत खतरनाक है और कुत्ते बहुत आक्रामक थे। महात्मा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए अपने अंधे नौकर को बुलाया और वही काम उसे सौंपा। नौकर उसी रास्ते पर चल पड़ा और थोड़ी देर बाद जब लौटा तो उसके हाथों में नीम के पत्तों का गट्ठर था। यह देख दोनों नौजवान दंग रह गए। महात्मा बोले, ये मेरा नौकर है, देख नहीं सकता, लेकिन इसके पास दिशा की समझ है। ये रोज मेरी सेवा करता है और नीम के पत्ते लाता है। रास्ते में वही कुत्ते होते हैं, वही माहौल होता है, लेकिन कुत्ते इसे परेशान नहीं करते क्योंकि ये उनकी तरफ देखता ही नहीं। इसका ध्यान सिर्फ अपने कार्य पर होता है। फिर महात्मा ने उन्हें बड़े ही शांत स्वर में एक गहरी सीख दी, जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। जिस चीज पर तुम जितना ज्यादा ध्यान दोगे, वह तुम्हें उतना ही परेशान करेगी। जब तुम अपने लक्ष्य की बजाय डर, नकारात्मकता और बाहरी शोर पर ध्यान लगाओगे तो वे तुम्हें डसने लगेंगे। लेकिन अगर तुम पूरी लगन से केवल अपने कार्य पर केंद्रित रहो तो ये सारी बाधाएं खुद ही रास्ते से हट जाएंगी। यह सुनकर दोनों नौजवान भाव विभोर हो गए। उनके चेहरे से भय गायब था और एक नई चेतना का संचार हो चुका था। उन्होंने महात्मा के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और मन ही मन ठान लिया कि अब वे अपने जीवन में डरकर पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि धैर्य, साहस और संकल्प से आगे बढ़ेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और भटकाने वाले लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। क्या हम डरकर पीछे हटते हैं या फिर उस अंधे नौकर की तरह निडर होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं? सच्ची सफलता उसी को मिलती है जो राह के भौंकते कुत्तों की परवाह किए बिना अपने पथ पर अडिग रहता है। इस कथा में छुपा संदेश है, डर को न देखो, लक्ष्य को देखो, शोर को अनसुना करो और अपने कर्म पर ध्यान दो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका साथ ही हमारी ताकत है।